तो अभी ये कुंभ क्षेत्र में हमारे बीच ये महात्मा जी हमें मिले हैं, तो ये हमें कुछ उपदेश देंगे कि आज के जीवन में जो भक्ति भाव लोगों का कैसा होना चाहिए। तो जी महाराज जी। भोलेनाथ की ये महिमा है, किसी ने नहीं जानी है। प्रेम से सुनिए मार्कंडे की कहानी है। थोड़ी 10-5 मिनट की हम तुम्हें वातावरण सुना रहे हैं। रामानंद थे, रामानंद के कोई संतान नहीं थी। क्या थे? निपुत्री थे। तो भोलेनाथ की विनती करते थे। टोला वाले मोहल्ला वाले ताना मारते थे, किसी निर्बंसी का मुख देख लिया तो हमारा दिन दौरा पार नहीं होगा। तो उसके हृदय में दुख होता था, जंगल में जाकर रोते थे, भोले से विनय करते थे। भक्ति को पाकर भोले प्रकट हुए, संत के वेश में आई कि रामानंद क्यों उलझन में बैठे हुए, कि महाराज हमारे कोई संतान नहीं, हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो भगवान शंकर जी ने कहा, बेटा मेरे पास 2 पुत्र हैं, एक पुत्र चाह जो सा ले लो, संत की वाणी। महाराज इनकी आयु कितनी होगी, इनके कर्म क्या करेंगे, कि 100 साल वाला कुकर्मी होगा, 5 साल वाला सत्कर्मी होगा। जौन सा पुत्र चाहो वो ले लो, संत की वाणी है। तो रामानंद ने विचार किया, ये सारा संसार नाशमान है, जो पैदा हुआ उसका सभी का नाश हुआ। मैं 100 साल का पुत्र नहीं लूँगा, मैं अपने कुल में दाग नहीं लगने दूंगा, मुझे 5 वर्ष का पुत्र चाहिए। घर का दीपक जलाने वाला तो पैदा हुआ, हमारा निर्वंशी कर नाम तो मिटा। भगवान ने कहा, यो मस्त मैंने तुमको दिया, वेद किसी को बतलाओगे तो पुत्र मर जाएगा, बिना पुत्र के रह जाओगे। इतनी बात कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान साधु के वेश में चले गए। रामानंद घर गृहस्थी में रहते 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 कुछ समय के बाद पुत्र पैदा हुआ। पति पत्नी घर में खुशी मनाने लगे। जब पुत्र 4.5 वर्ष का हो गया तो माता पिता फिर दुखी रहने लगे। नारद जी बीड़ा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए रास्ते रास्ते चले जा रहे थे। एक बेटा दुख का चेहरा, एक सुख का चेहरा मनुष्य देख के बता देगा कौन दुखी है कौन सुखी है। नारद जी ने पूछा कि रामानंद क्यों उलझन में बैठे हुए, कि महाराज हमारे इसकी आयु 5 वर्ष की है, किसी मुनि ने दिया, महात्माओं ने, कोई उपाय बतलाओ। तो नारद जी ने कहा, महल को छोड़ो, गंगा जी किनारे झोपड़ी बनाकर निवास करो। जो व्यक्ति आया जाया करे सबको शीश झुकाए और सबको प्रणाम करे। प्रणाम क्रिया ऐसे सिखाओ। जाके घर मकान को छोड़कर गंगा किनारे झोपड़ी बनाई, रहने लगे। रहते 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 3 दिन रह गए उसके मृत्यु के। 7 ऋषियों का झुंड आया गंगा नहाने के लिए, 7 ऋषियों का झुंड। बालक का वही नियम, सबको प्रणाम करना और शीश झुकाना, खड़े होकर प्रणाम करना। प्रणाम किया, उस बालक को सिखाते रहे। अंग्रा नाम के ऋषि ने उस बालक को गोदी में उठा लिया। मेरे नागा बाबा है, हम लोग वो साधु नहीं है, गृहस्थी वाले। अंग्रा नाम के ऋषि ने बालक को गोदी में उठा लिया, आशीर्वचन दिया, जाओ पुत्र वाले बनो। ये आवाज माता पिता के झोपड़ी कानों तक पहुंची। पिता झोपड़ी से बाहर निकले, हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज आप हैं कौन, कि हम सप्त ऋषि हैं। कि हाँ, कहाँ पे बोल रहे थे, ध्यान से सुन रहे हो? रामानंद जी की स्त्री को बुलाया गया। उन्हें कही पुत्र हमको दे दो। उन्हें की महाराज पुत्र को ले जा सकते हो। जब पुत्र को लेकर सप्त ऋषि ब्रह्मलोक के लिए जा रहे ब्रह्मा जी के पास, तो चलते समय माँ क्या कह रही है, जब सप्त ऋषि बालक को लेकर चल देते ब्रह्मलोक के लिए, माँ अपने पुत्र के लिए क्या कहती है, तू अगर चला जाएगा लाल, ये मैया कैसे कल पाएगी।
और तेरे वियोग में लाल मेरे ये मैया रो रो मर जाएगी। ले चले ममता विशार उस प्राण प्यारे छैया को, और मैया गैया सी रही देख अपने कुंवर कंधैया को। जब तक सुत पर नजर पड़ी माँ एक टक निहार रही, महाराज बचाना लाल मेरा ये कहकर मात पुकार रही। चाहे पुत्र अच्छा निकले चाहे बुरा निकले मापता था पिता की ममता बहुत हो। चाहे खेती बेचो चाहे कर्जा ले, क्या सोना दबा उसकी करवाओगे कि माता पिता पुत्र से तरते हैं, कन्या तो अपने घर की हो जाती है। अब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए सप्तऋषि लेकर उस बालक को, तो सप्तऋषियों ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी का। बालक ने भी सिर को डाला, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वचन दिया कि जाओ ऋषियों भक्ति बढ़े। बालक से कहा जाओ पुत्र उम्र वाले बनो। तो सब ऋषि ताली बजा बजा हंसने लगे। ब्रह्मा जी चौंक गए, भाई क्या बात, आप हमसे मिलने के लिए आए हो, ताली बजा क्यों हंस रहे हो, क्या हमारी हंसी मजाक उड़ा रहे हो? कहीं नहीं प्रभु, जो भार हमारे सिर पर था वो भार आपने संभाला। कि कैसा भार, कि इस बालक की तो परसों मृत होने वाली है। ब्रह्मा जी ने योग समाधि लगाकर ध्यान दिया आत्मा से परमात्मा के लिए दो। ये बात तो सत्य है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ऋषियों में तो अच्छा भला बैठा, तुमने मुझे संकट में डाल दिया, कोई उपाय हमको बतलाओ। आप पूरे देश का भ्रमण करते हो, कोई उपाय हमको बतलाओ। तब ऋषियों ने कहा चलो भूतनाथ भगवान शंकर जी के पास, उनका काम वही संभाले। सप्त ऋषि बालक ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के पास आए। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, बालक ने भी सिर को डाला, प्रणाम किया। भगवान शंकर ने आशीर्वचन दिया कि जाओ ब्रह्मा तुम्हारी भक्ति बढ़े। ऋषियों से कहा जाओ तुम्हारी अटल भक्ति हो, जो ध्रुव तारा के पास अब भी परिक्रमा दे रहे सप्त ऋषि। बालक से जाओ पुत्र उम्र वाले बनो। तो सप्त ऋषि ब्रह्मा जी ताली बजाकर हंसने लगे। शंकर जी ने कहा भाई ये क्या बात, आप हमसे मिलने का ताली बजाकर क्यों हंस रहे हो, क्या हमारी हंसी मजाक उड़ाने के लिए आगे? कि नहीं प्रभु, हम लोगों का नाश हो गया, आप सदा नाश, आपका नाश नहीं होता। वो लेकर चले गए, आठों व्यक्ति चले गए। तो भगवान शंकर ने कहा बेटा ये बेलपत्री का वृक्ष खड़ा हुआ, मलिया गिर चंदन घिस घिस के मेरी लाट पे चढ़ाओ। मैंने अपनी शरीर की पूजा नहीं किसी से कराई है, न भगवान की शंकर कोई पूजा कर रहा है। लिंग भक्त की हर मंदिरों में पूजा होती है, लिंग भक्त नहीं होता सारा संसार रच भी नहीं पाता। जब तुमको विपदा पड़े मेरी पिंडी को पुकारना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा आगे। इतनी बात कह गई। जब तीसरा दिन व्यतीत होने लगा तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया धर्मराज के लिए, धर्मराज ने आदेश दिया यमराज के लिए। तो यमराज भैंसे में सवार होकर आए बच्चे के प्राण लेने के लिए। बच्चा मंदिर में पूजा कर रहा था, यमराज की हिम्मत नहीं पड़ रही थी पकड़ने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर की लाट रखी हुई है। जो भैंसे में गले में रस्सी होती है वो फंदा डाल के फेंक दिया, खींचा तो बच्चे का गला फंस गया। बच्चे ने कहा मुझे कौन खींच रहा है? भयंकर रूप को देखकर बच्चा डर गया और पिंडी को पकड़कर भोले को त्राईमान करने लगा। पिंडी को फाड़ कर भोले प्रकट हुए, ले त्रिशूल यमराज को मारने के लिए दौड़े कि हट जाए यमराज, तेरी ताकत नहीं इस बालक को ले जाने के लिए। तुझे किसने भेजा है? कि हमें ब्रह्मा जी ने भेजा कि जाओ उन्हीं ब्रह्मा जी को भेजो जाके, तुम्हारी ताकत नहीं इस बालक को ले जाने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? कर्म व्यापक पुस्तक को लिया। जो आदमी दिन में कर्म करते, रात में भी कर्म करते, अच्छा बुरा जो भी, हवा गवा देती है, सूर्य गवा देती है, रात्रि गवा देती है, और ये पृथ्वी गवा देती है। हवा नाक द्वारा मुंह द्वारा हमारे तुम्हारे पेट में न जाए तो हमारे तुम्हारे प्राण निकल जाए।
और वहां रिश्वत का काम नहीं। तो कर्म व्यापक पुस्तक को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे तो कहने लगे भोलेनाथ वाह भोलेनाथ अनुरोध कर रहे हो, इस बालक की आयु पूरी हो चुकी, तुमने क्यों नहीं ले जाने दिया, क्यों नहीं ले जाने दिया? तब भगवान शंकर ने कहा हे ब्रह्मा सुन लो कान खोल कर, मेरे 5 साल पूरे कर दो, इस बालक को ले जाओ, मैं नहीं मने करता हूँ। अब भगवान शंकर के 5 साल कैसे पूरे हो रहे? आप लोग गिनती लगाइए, 5 साल पूरे। सतयुग, सतयुग में विष्णु भगवान हुए, विष्णु भगवान ने राज किया, 17,28,000 वर्ष विष्णु भगवान ने राज किया। तब आदमी बलशाली होते, शक्तिशाली होते थे, छल बल भी होगा। त्रेता आया, आना था द्वापर को, एक देवताओं ने त्रेता घुसेरा उसमें। हम तुम गिनती गिनते 1 2 की जगह पर उन्होंने 3 कर दिया, 3 की जगह पर द्वापर कर दिया। त्रेता में राम पैदा हुए, राम ने राज किया है 12,96,000 वर्ष। तब भी आदमी बलशाली शक्तिशाली छल बल होता था, वो भी अलोप होकर चले गए। द्वापर आया, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण ने भी राज किया 8,64,000 वर्ष। तब भी बलशाली होते थे आदमी, माता बहन बेटी सती होती थी और छल बल हर युग से आ रहा। ये कलयुग है, कलकाल कलयुग है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 की। जब ये चारों युग 71 बार बीत जाते, चारों युग, तब एक मनमंत्र होता है और 14 मनमंत्र का एक कल्प होता है। 30 कल्प की एक ब्रह्मा की उम्र होती है, 30 कल्प की। और जब मरते 100 ब्रह्मा, तब भोलेनाथ का एक दिन होता है। इसी प्रकार मेरी 5 साल की गिनती लगा के दे दो, इस बालक को ले जाओ, मैं नहीं मने करता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने अपने कलम से लिख दिया, आ सकता उसका वक्त नहीं, कभी नहीं मृत्यु हो सकती, उसका नाम मार्कंडे रखा। मार्कंडे इतिहास को पढ़ के देखिए। बोलो मार्कंड भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ये भक्ति का असर होता है बेटा, अमर हो जाता है।